फ्रेंड्स, एक दशक पहले तक दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी एडॉप्टर के रूप में देखती थी। आज भारत टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज हो रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, ये असल गेम तो अब समझ आई है जो इन्होंने एक बड़ा सौदा किया था। अब असल बात सामने आई है। जो मनाजिर सामने आए हैं वो हैरान कुन है। प्रधानमंत्री मोदी ने वो कर दिखाया जो कोई नेता दुनिया का नहीं कर पाया। फ्रांस इस वक्त बड़ी सीरियस नेगोशिएशन कर रहा है, बल्कि उनको इंसेंटिव दे रहा है, डिस्काउंट्स ऑफर कर रहा है, स्पेशल पैकेज जिसको कहते हैं वो दे रहा है कि हम ये भी आपका कर देंगे, हम मेंटेनेंस भी करेंगे, हम बाद में टेक्नोलॉजी शिफ्ट भी करेंगे। वो क्यों कर रहा है? वैश्विक रक्षा व्यापार के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई पश्चिमी देश अपने सबसे घातक लड़ाकू विमान का दिमाग किसी दूसरे देश को सौंपने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 जून से शुरू होने वाले फ्रांस दौरे से ठीक पहले पेरिस से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस कॉरिडोर को हिला दिया। ये खबर केवल 114 लड़ाकू विमानों की खरीद की नहीं है, बल्कि ये खबर है उस भरोसे की जिसे फ्रांस ने सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रूप में भारत की झोली में डाल दिया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI के डेटा के मुताबिक भारत पिछले कई सालों से दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है, लेकिन फ्रांस के इस एक फैसले ने भारत को खरीदार से सीधे निर्माता की लीग में खड़ा कर दिया है। ये खुफिया रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, आज आप भारतीय मीडिया उठाकर देखें, वहां पर तमाम तरह भारत के मिलिट्री के ऑफिशियल्स बैठे हुए और गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया उठाकर देखिए तो पाकिस्तानी मिलिट्री के तमाम तरह ऑफिशियल्स बैठे हुए और गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं। अपनी कौम को नाज़रीन डिफेंड करना है। हम ये रवैया देख चुके हैं कि नाज़रीन भारत जब से नरेंद्र मोदी नाज़रीन भारत को लीड कर रहा है, मोदी सरकार मजीद 114 राफेल तैयारे खरीदने पर तैयार है। ये बुनियादी तौर पे इस बात का एतराफ है कि तैयारों में नक्स नहीं था। 114 वो खरीदने चढ़े हैं, अगर उनको पता हो कि ये तैयारे घटिया हैं। पागल है वो। कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, उसके लिए कोई सुकरात बुकरात नहीं चाहिए। तैयारे निकले घटिया और वो 114 और खरीद रहे हैं। 1 2 4 10 अरब का मामला होना है। ये इतराफ इस बात का है बेसिकली। यह ऐतिहासिक कदम भारत और फ्रांस की उस रणनीतिक साझेदारी का नतीजा है जिसने रक्षा गलियारों में एक नया भूचाल ला दिया है। जब ये राफेल ले रहे थे तो पाकिस्तान को पता था ना ये राफेल की क्या कैपेबिलिटी है और क्या पाकिस्तान के पास इज देयर एनी वे टू डिफेंड अगेंस्ट द राफेल अटैक। 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर से दूर से वो फायर करते हैं, आपके पर रेडार वहां तक पहुंचता नहीं है, तो आप उनको कैसे करेंगे? ये तो नहीं था कि जैसे पुराने जमाने में बॉर्डर के ऊपर डॉग फाइट्स होती थी। हमें भी पता था कि ये नहीं होगा। वी न्यू दे हैड मीटियोर मिसाइल्स, जो कि बड़ी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है उनकी, एंड दे हैव लॉन्ग रेंज फायरिंग, सो दे वर कॉट ऑफ गार्ड और बड़े नुकसान हुए। वी डिड नॉट अचीव एनी सक्सेस। ये तो ऑलमोस्ट हमारी डिफीट ही लगती है। और भारत जो भी इनोवेट करता है, जो भी सॉल्यूशन देता है, उसका फायदा ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े हिस्से को मिलता है। भारत इनोवेट्स का भी यही लक्ष्य है। भारत इनोवेट्स इज एन इन्विटेशन टू द वर्ल्ड to co-create the next chapter of global innovation with India। मैं अगले 3 दिनों में आपके सेशंस और डिस्कशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने 28 अरब डॉलर के 114 राफेल फाइटर जेट्स की क्लियरेंस दे दी है। और ये सारे जो इसकी प्राइसिंग तो नहीं पूरी प्रॉपर पता, लेकिन दे हैव ऑल क्लियर्ड। और ये प्रपोजल बड़ा पुराना था। ये इंडिया ने जंग के बाद ये सोचा है कि उनको मज़ीद जहाज़ चाहिए, और ये आप समझ लें, ये पता कितना पैसा बनता है? दिस इज़ 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़। यानी कि इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे एयरफोर्स पे इतना पैसा लगाना है। इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे 3.25 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीस, यानी कि अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से भी करूं, अगर डबल ये है तो आपको पता है ये तकरीबन 6-7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट,
हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट मेरा ख्याल है दे आर इनटू दिस गेम। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि सिर्फ इतने के तो ये मेरा ख्याल है ये वो खरीद रहे हैं। ठीक है जी। इंडियन एयरफोर्स जो है वो कह रही है कि हमें शॉर्टफॉल ऑफ फाइटर जेट्स की और 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन चाहिए और लेकिन इंडिया के पास 29 स्क्वाड्रन्स हैं। इनको 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स चाहिए, 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स और 29 स्क्वाड्रन्स उनके पास मौजूद हैं। मार्का हक के बाद हम देख रहे हैं पाकिस्तान के हाथों भारतीय जो राफेल तैयारे थे उनकी तबाही के बाद अब भारत जो है, हम समझ रहे थे जी कुछ उनके अंदर समझबूझ सोच आ जाएगी, लेकिन उनका जंगी जुनून जो है वो अभी भी बरकरार है और नए तैयारे अब भारत की एक तरह से मजबूरी बन गए हैं। भारतीय एयरफोर्स ने मजीद 114 राफेल तैयारे खरीदने का मुतालबा कर दिया है और मीडिया उनका रिपोर्ट कर रहा है कि इस मुआहदे की मालियत 2 लाख करोड़ से जायद होने का तखमीना है, जिसमें 60% से ज्यादा मकामी मवाद यानी मटीरियल शामिल किया जा सकता है। और भारतीय फजाइया मल्टी रूल ऑपरेशन सलाहियत वाले तैयारे चाहती है और वजारत दिफा टेंडर के बजाय बराह रास्त राफेल का इंतखाब करेगी और इसे मेड इन इंडिया स्कीम के तहत भारत में बनाया जाएगा। अच्छा, तो ये भारत को कौन बताएगा कि जंगें जो हैं वो तैयारों से नहीं लड़ी जाती, वो हौसले से, अज़्म से और बहादुरी से लड़ी जाती हैं और स्किल्ड पायलट से लड़ी जाती हैं। फ्रांस ने भारत के सुरक्षा हितों का सम्मान किया और वैश्विक मंचों पर एक कूटनीतिक ढाल बनकर खड़ा रहा। यही वो मोड़ था जहां से दोनों देशों के बीच उस अटूट भरोसे की शुरुआत हुई जो आज राफेल के सोर्स कोड ट्रांसफर के रूप में दुनिया के सामने है। चीन और पाकिस्तान के खेमे में खलबली क्यों? जब भारतीय वायुसेना के बेड़े में स्वदेशी हथियारों से लैस ये 114 आधुनिक राफेल जेट शामिल होंगे तो पूरे एशिया का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इसी के लिए आप देखिए कि हमारे जो एयरक्राफ्ट जो हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं वो अभी फ्रांस गए थे 2 तारीख को और उसके बाद आप देखिए कि जिस हिसाब से फ्रांस रेडी हो गया है कि भारत को वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने के लिए भी रेडी हो गया है। फ्रांस इज रेडी टू ऑल्सो गिव ऑल द नेसेसरी टेक्नोलॉजीज टू इंडिया। हम पार्टनरशिप चाहते हैं, हम को डेवलपमेंट चाहते हैं, हम जॉइंट रिसर्च चाहते हैं, हम शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं और हम लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाहते हैं। मैं आज यहां मौजूद हर इन्वेस्टर, हर यूनिवर्सिटी और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, हर एंटरप्रेन्योर को बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं, आप भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए। जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने वो कर दिखाया है जो दुनिया का कोई दूसरा लीडर नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी अभी G7 समिट में शामिल होने के लिए फ्रांस के दौरे पर हैं और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप मिलने वाले हैं। ये मीटिंग G7 मीटिंग से पहले होगी। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच इस मीटिंग पर दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि उम्मीद है कि इस मीटिंग के बाद ट्रंप भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जो भारत अमेरिका ट्रेड डील के लिए अहम हो सकता है। यही वजह है और यही पीएम मोदी की ताकत है। यही कट्टरता ही वो जरिया है जिससे प्रधानमंत्री दुनिया को कंट्रोल करते हैं। इंडिया और फ्रांस एक नया चैप्टर है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, और वो कह रहे हैं जी कि दिस इज अ फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। इट बेसिकली जर्मनी एंड फ्रांस आर द 2 countries, those who have the capability or those who are being considered as nations, they are major player in this multipolar world, and they are the one जिसे वो कहते हैं ना, those who can take Europe together with them. And who will be Europe's next hegemon is the Germany.
और ये इस चीज़ को भी समझिएगा। कल बल्कि जर्मन चांसलर ने बड़ा ज़बरदस्त एक आर्टिकल भी लिखा है इस हवाले से फॉरेन अफेयर्स में। बहरहाल एक तो ये चीज़ है। वो एक फ्रेज हम बोला करते थे, जालिमो मोदी आ गया है। तो जालिमो मोदी आ गया है और मोदी सरकार ने डरा डरा के तरा निकाल दिया। अब देखें, ये तो होता है जब जंगी हालात हो, जंगें हो रही हो, तो उसमें जब कोई एक हमला करने वाला हो तो इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो, नहीं क्यों घबराए घबराए फिरते हो गर्मियों की शामों में। वो मैं देख रही थी कि कोई लिख रहा था कि घबराना, आप सबने घबराना जरूर है। वो खान साहब कहा करते थे ना, घबराना नहीं है। तो घबराने का वक्त हुआ चाहता है। वो कहते हैं ना, रोजा खुलने का वक्त हुआ चाहता है, भाइयों घबराने का वक्त हुआ चाहता है। तो घबरा घबरा के जो है वो सब उठ के बैठ गए। उमेश जी, क्या फ्रांस के साथ नए रफाल मॉडल जो है वो भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है? देखिए अमर जी, भारत ने 36 रफाल 2016 में खरीदे हैं। उसके बाद 26 मराइन रफाल का ऑर्डर दिया है और अभी ये 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डील के बारे में बात हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह से फाइटर जेट एयरक्राफ्ट डील है। $40 बिलियन का ये लगभग ये डील होने वाला है, $40+ बिलियन का। और इसके अंदर भारत ने शर्त रखी थी कि हमें मेक इन इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ये विमान बनाए जाना चाहिए। सेकेंड, फ्रांस को टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करना पड़ेगा। थर्ड, उन्होंने ये भी शर्त रखी है कि हमारे जो वेपन्स है, जैसे इंडिजिनस वेपन्स, अस्त्रा, BB-RAM मिसाइल है, अस्त्रा, MK1, MK2, इनको हम रफाल में लगा सकते हैं और ब्रह्मोस को भी हम रफाल के अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हैं। पीएम मोदी के फ्रांस पहुंचने से पहले ही फ्रांस ने भारत को एक तोहफा दिया है। मेरे पाकिस्तानियों, अब तुम असली खेल समझ गए हो, जिसका जवाब बहुत बड़ा था। अब सच सामने आ गया है। हाँ दोस्तों, जिस सोर्स कोड को फ्रांस इतने लंबे समय से मना कर रहा था, वो अब फ्रांस ने भारत को दे दिया है। जब पीएम मोदी ने कहा था कि भारत का अपना राफेल भारत में बनेगा, तो वे उनका मजाक उड़ा रहे थे। आज उनकी कही बात सच हो रही है। वजह दोस्तों यह है कि अब इसके कई टेक्नोलॉजी कंपोनेंट, इंजन से लेकर कंपोनेंट तक भारत में बनेंगे और फ्रांस और भारत मिलकर उन्हें डेवलप करेंगे। और यह सब देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान और परेशान है कि भारत कितनी तेजी से और किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जिसका मुकाबला करना नामुमकिन है। और यह सब देखने के बाद पाकिस्तान इससे सीख रहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।